आप जानते हो प्रभु के आने में कितना कम समय बचा है। बाइबल बताती है जिस विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी वो आ जाएगा। क्या आप तैयार हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, 2 घंटे प्रार्थना करते थे, 1 घंटा प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे, लेकिन आज बाइबल सामने पड़ी रहती है और आप उसे उठाते नहीं हो। हमारा अंत, हमारी शुरुआत कैसी भी हुई थी कोई मायने नहीं रखता, हमारा अंत कैसा होता है यह मायने रखता है। आप जानते हो यहूदा इस्करियोती कौन था? हु इज जूडा? हमारी मसीहत का एक बदनाम नाम है। कितनी बहनें हैं मुझे बताइए, आप अपने बच्चे का नाम यहूदा इस्करियोती रख सकते? कितनी बहनें यहां पर, जब आपको बेटा पैदा होगा और मैं आपको बोलूंगा बहन आपने इसका नाम क्या रखा है, ये यहूदा इस्करियोती है, चोर है, चोर, रखेंगे आप? आप सब वाकिफ हैं उस बंदे के नाम से। यहां देखिए, यीशु ने अपने 12 चेलों को चुना। जानते हो उनके नाम क्या क्या हैं? मती, याकूब, यूहन्ना, पतरस, हल्फई का पुत्र याकूब, बरतुल्मै, अंद्रियास, थोमा और याकूब। आप जानते हो अंत में एक नाम है, वहां लिखा है यहूदा इस्करियोती। और आपको पता है यहूदा इस्करियोती के नाम से एक लाइन जुड़ी हुई है, आप पढ़ के देखिए, और किसी के नाम से कोई लाइन नहीं जुड़ी हुई है, एक यहूदा इस्करियोती है जिसके नाम से एक लाइन जो है एडिशनल है, वहां पर लिखी हुई है। वहां पर लिखा है और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। ये नहीं लिखा गया है उसका पकड़वाने वाला था, वहां लिखा है वो बना। इसका मतलब वो पहले जब प्रभु के पास आया था वो उस समय साफ सुथरा था, लेकिन जानते हो अंत में वो क्या बन पाया? प्रभु को पकड़वाने वाला बना। आप सोचिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसने क्या शुरुआत की थी। उससे दुष्ट आत्माएं निकाली थी, बीमारों को चंगा किया था, उसने यीशु को अपनी आंखों से देखा था कि वो कैसे मुर्दों में से जिंदा होता है। लेकिन आप सोचो उसके साथ रहकर भी वो नाश हो गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, अगर आपने अपनी कमजोरियां परमेश्वर को देना नहीं सीखी, आपका भी अंत ऐसा ही होगा। पॉल वॉशर ने कहा अगर तुमने अपनी कमजोरियां खुदा को नहीं दी, तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें नरक ले जाएंगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जो हर दिन खुदा के सामने जाते हैं, कमरा बंद करते हैं, उसके सामने आंसू बहाते हैं कि प्रभु मैं रोज गुस्सा करता हूं, मैं उसे क्षमा नहीं कर पाता, मुझ में जलन है, मैं बहनों को अच्छी नजर से नहीं देख पाता हूं, खुदा मुझे इन पर जय दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो अपनी कमजोरियों को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन देके कहा, मूसा, हे मूसा। मूसा ऊपर आया और कहता है क्या आ गया? बोलता है सुन, मैंने अपने लोगों का चिल्लाना सुना है, मैंने अपने लोगों की पीड़ा सुनी है, मैं उतर आया हूं उन्हें छुड़ाने के लिए, तू वहां पर जा उन्हें छुड़ा कर लेकर आ। ये उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वो लोग विश्वास नहीं करेंगे कि तूने मुझे वहां पर भेजा है। उसे प्रभु कहता है हां वो करेंगे, तू जा। उसके बाद मूसा कहता है अगर वो मुझसे पूछेंगे कि तुझे किसने भेजा है, उसका नाम क्या है, मैं तेरा नाम क्या बताऊंगा? परमेश्वर उससे कहता है जब वो तुझसे पूछें कि किसने तुझे भेजा है, उसका नाम क्या है, तब उन्हें बताना मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। आई एम द गॉड ऑफ इब्राहिम, आइजक एंड जेकब।
आप जानते हो उसके बाद बाइबल क्या बताती है? फिर भी मूसा नहीं मान रहा था, नहीं मैं उन लोगों को नहीं छुड़ाने जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता, मैं बद्दा हूं। वो कहता है मैं बोल नहीं पाता हूं। जानते हो उसके बाद प्रभु क्या कहता है? तू जा, मैं तेरे मुंह में होकर उनसे बात करूंगा, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। मुझे एक बात बताइए, यहां पर परमेश्वर क्यों कहता है उसे कि मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा? उसके साथ क्यों नहीं रहूंगा? आप पढ़ के देखिए, निर्गमन 4 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर से कहता है मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। ये सिर्फ मुंह के साथ प्रभु, मेरे पूरे शरीर के साथ नहीं, नहीं, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। क्यों? क्योंकि मूसा ने कहा था मैं बात नहीं कर सकता। प्रभु ने उससे कहा मैं तेरी कमजोरी के साथ खड़ा रहूंगा। I will stand with your weakness। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, हर दिन परमेश्वर के सामने जाइए, अपनी कमजोरियां स्वीकार करिए, उसे बताइए कि कैसे रोज रोज आप सेम पापों में गिरते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर मूसा के साथ खड़ा हुआ, वो हमारे साथ भी हमारी कमजोरियों में खड़ा होगा। आपका अंत इस तरह नहीं होना चाहिए। आपका अंत पौलुस की तरह होना चाहिए, जिसने मरने से पहले अपने चेले तीमुथियुस को लिखा, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, और मैं उस मुकुट को पाने के लिए जा रहा हूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। आपका अंत इस तरह नहीं होना चाहिए जैसे पुराने नियम के लोगों का हुआ। आपका अंत पौलुस की तरह होना चाहिए, जिसने अंत में कहा मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। और आप जानते हो किन लोगों का अंत महान होगा, महिमामय होगा? उन लोगों का जो हर दिन अपनी कमजोरियां खुदा के पास लेके जाते हैं। याद रखिए, यहां देखिए सब, लिसन टू मी। जब वो विधवा एलीशा के पास आती है और कहती है, हे एलीशा, मेरा पति मर चुका है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पति ने हमें कर्जे में छोड़ दिया है, और रोज लोग आते हैं पैसे मांगते हैं, हमारे पास नहीं है एलीशा, और वो लोग धमकी देते हैं कि वो मेरे बेटों को ले जाएंगे। आप सोचो, उस बहन की हालत सोच के देखिए, जो अपने पति को खो चुकी है, अपने बच्चों को देख देख के जिंदगी जीती है, और अब वो लोग कहते हैं हम तेरे बच्चों को भी ले जाएंगे। और जानते हो एलीशा ने उससे क्या कहा? बहन आपके पास क्या है? कहती है, ब्रदर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ऑयल है। वो उसे कहता है, जाओ, जितने बर्तन तुम्हारे पास हैं वो निकालो और भी बर्तन लेकर आओ। ओ मेरा विश्वास है उसके बच्चे ने सारी जगहों पे जाके बर्तन मांगे होंगे, और जानते हो सब बर्तन जमा हो गए। उसके बाद एलीशा उससे कहता है, सुन, अंदर जा, कोठरी बंद कर, और जो ऑयल पड़ा है वो थोड़ा थोड़ा हर एक जार में डाल, और तू बाद में बाहर आ। वो थोड़ा थोड़ा जार, जानते हो क्या करती है? अंदर जाती है, दरवाजा बंद करती है, वो जो ऑयल था वो थोड़ा थोड़ा सब में उंडेलती है, और बाहर आके कहती है, एलीशा डन, मैंने कर दिया। अब एलीशा कहता है, जा, जितने बर्तन थे वे सब भर चुके हैं। लिसन, वेट, जितने बर्तन हैं वो सब भर चुके हैं। उस तेल को बेच, जो पैसे मिलेंगे उनसे कर्जा चुक्त कर दे, और जो बचे उससे जीवन निर्वाह कर। वेट, आप जानते हैं एलीशा ने क्या कहा? अंदर जा, दरवाजा बंद कर, ऑयल को उंडेल। भाइयों बहनों, हमेशा याद रखना, तेल बंद कोठरियों के पीछे बहता है। जब आप अपने आप को
परमेश्वर के सामने ले जाएंगे, दरवाजा बंद करेंगे और उसके सामने अपनी कमजोरियां उंडेलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप उसे अपनी कमजोरियां बताएंगे, अपने गुप्त पाप बताएंगे, अपना गुस्से वाला नेचर उसे दिखाएंगे, हां प्रभु मैं ऐसा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बंद कमरों के पीछे तेल बहता है। परमेश्वर आप पर अपना तेल उंडेलेगा, अपने पवित्र आत्मा को उंडेलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सामर्थी होके निकलेंगे, आप ताकतवर होके निकलेंगे, आप जय पाके निकलेंगे। कोई भी व्यक्ति अपनी ताकत से नहीं बदल सकता। बाइबल बताती है तुम प्रधानों पर भरोसा मत करना, उनमें उद्धार करने की ताकत नहीं है। जितनी कोशिश करनी है कर लो खुद को बदलने की। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? जब हम वचन को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, हमें लगता है हमने पा लिया, हम खुश हो जाते, ओह मुझे समझ में आ गया, मैंने पा लिया। जी नहीं ब्रदर, आपने समझा है, पाएंगे आप कमरे में। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, जो परमेश्वर के सामने अपनी कमजोरियां उंडेलते। देखिए इन लोगों को, दाऊद को देखिए, सुलेमान को देखिए, यहोशापात को देखिए, इन सारे लोगों को देखिए। कई क्षेत्रों में कमजोर थे पर वो अपनी कमजोरी खुदा के पास नहीं लेके गए। लेकिन आज परमेश्वर ने, आज वो हमें बुला रहा है। जानते हो पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? कौन है पवित्र आत्मा? सूरज भाई, क्या करता है वो? सुनिए, पूरा पुराना नियम पढ़िए। परमेश्वर एक व्यक्ति के आने की प्रतिज्ञा कर रहा था, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, कुंवारी से जन्म लेगा, वो तुम्हारे साथ आएगा, वो तुम्हें चंगा करेगा, वो तुम्हें दुष्ट आत्माओं से निकालेगा, वो तुम्हें बुद्धि देगा, वो तुम्हें राज्य में ले जाएगा। सारी पुरानी नियम की किताबें एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर कहता आया, जीसस, यीशु, यशुआ, यशुआ मसीहा का। बाइबल बताती है वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। और जब 2000 साल पहले उसका बेटा आया, वो एक ही बात कह रहा था, पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा। और आप जानते हो वो ऊपर चला गया, पवित्र आत्मा आया। और वही पवित्र आत्मा आज कह रहा है वो बादलों पर आएगा, वो बादलों पर आएगा, वो बहुत जल्द बादलों पे आएगा। सुनिए, जानते हो वो पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया गया है? सुनिए मेरी बात को। बहुत साल पहले जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तब परमेश्वर ने देखा कि इंसान अकेला है, उसके लिए एक सहायक बनाना है। प्रभु ने उसके लिए एक पत्नी बनाई जिसका नाम परमेश्वर ने कुछ और रखा, आदम ने कुछ और रखा। एडम कॉल हर ईव, गॉड कॉल हर हेल्पर। आदम ने उसका नाम रखा हवा। पर आप जानते हो परमेश्वर ने उसका नाम हवा नहीं रखा, परमेश्वर ने उसका नाम रखा था सहायक। किन चीजों में वो आदम की सहायता करती थी आपको पता है? मुझे लगता है वो बहुत सारे कामों को जो बाहर के तौर पे होते हैं, खेत में काम करना, कुछ पेड़ से तोड़ना, अलग अलग काम करवाना, जैसे आप बहनें करती हैं, वो अपने पति को हेल्प करवाती थी, मदद करवाती थी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था वो सहायक है, वो तेरी सहायता करेगी। प्रभु कहां सहायता करेगी? बाहर, आउटसाइड। लेकिन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब यीशु मसीह उठाए जाने पर था, उसने एक रात पहले चेलों से कहा, मैं जा रहा हूं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर तुम्हें सहायक दे। आप जानते हो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का क्या नाम बताया? सहायक। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आदम की पत्नी हवा उसकी सहायक थी और वो उसको बाहरी तौर पे मदद करती थी। पवित्र आत्मा वो सहायक है जो आपके अंदर भेजा गया है ताकि आपको अंदर की कमजोरियों पर जय दे, सहायता करे।
वो आपके अंदर भेजा गया है ताकि वो आपकी मदद करे। जानते हो आप में से वो कुछ लोगों की मदद क्यों नहीं करता? क्योंकि आप में से बहुत लोग यहां पर ईमानदार नहीं है। यू आर नॉट ऑनेस्ट। जानते हो ईमानदार बनना क्या होता है? बोलिए ईमानदार। पवित्र आत्मा सदैव ईमानदार लोगों को पवित्र बनाता है। जानते हो ईमानदार बनना क्या होता है? ईमानदार होने का मतलब होता है अपना पाप मान लेना। आज लोग मानते नहीं हैं, लोग पकड़े जाते, वो कॉट किए जाते। बहुत लोग फरीसियों का नाम खराब करते हैं ना, फरीसी ऐसे हैं, फरीसी वैसे हैं, फरीसी ऐसे हैं, फरीसी वैसे हैं। मैं आपको बताऊं, एक जगह पे फरीसी भी ईमानदार दिखे। एक दिन यीशु के कदमों में एक औरत डाल दी गई और सब लोगों ने कहा प्रभु उसने पाप किया है, ऐसी औरतों को शरीयत कहती है मार दो। प्रभु ने कहा ओके मार दो। पहला पत्थर वो उठाए जिसने कभी पाप नहीं किया। आपको पता है वहां क्या लिखा है? सब चले गए। फरीसी भी यहां ईमानदार बन गए। दे वर ऑनेस्ट। क्या आप ईमानदार हैं? आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ईमानदार हैं? क्या आप अपना पाप मानते हैं? क्या आप प्रभु के सामने कहते हैं प्रभु लड़कियां कैसे भी कपड़े पहने उनकी नहीं, मेरी आंखें गंदी हैं? कितनी बहनें हैं जो प्रभु के सामने जाके कहती हैं प्रभु दूसरों का नहीं पता, लेकिन किसी की उन्नति मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मुझे जलन होती है उस बहन के बारे में सोचकर जिसको तूने ब्लेस किया है। क्या आप ईमानदार हैं? जब तक आप ईमानदार नहीं बनेंगे पवित्र आत्मा आपको कभी आजाद नहीं कर पाएगा। इसीलिए बाइबल बताती है जैसा वह ज्योति में है वैसे तुम भी ज्योति में बनो, तब उसका लहू तुम्हें शुद्ध करता है। जब आप ज्योति में आते हैं, जब परमेश्वर आपको दिखाता है कि यह गलत है और आप मान लेते हो, वही समय होता है यीशु का लहू हर व्यक्ति को साफ कर देता है।